हम जब मार्केट में जा रहे थे तो लगातार ये दिख रहा है कि कोई भी बंद का असर नहीं दिख रहा हमें। और जो लोग ये दावा कर रहे थे कि आज जो बंद का कॉल दिया गया है, कई युवाओं और राजनीतिक पार्टियां इसमें ज़रूर संलिप्त हैं, क्योंकि यूपी से जो भी कोचिंग संस्थान उन्होंने पकड़े हैं और जो भी इसमें प्रदर्शन कर रहे थे वो ज़्यादातर उनकी आयु 25 साल से ज़्यादा और एनएसयूआई सपा के पूर्व नेता इसमें शामिल पाए गए। और किस तरीके से बिहार में सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदर्शन और रेल की पटरियों को जलाया गया, रेल को जलाया गया, उसके इंजनों को जलाया गया। इससे 300 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि का जो संपत्ति थी वो रेलवे की नुकसान हुई है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए कोई भी यहाँ पर बंद का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। जो ये बंद का बिल्कुल आह्वान किया गया था ये बिल्कुल किस तरीके से औंधे मुँह गिरा है और ये फ्लॉप हो चुका है। जो लोग युवाओं को भड़का रहे थे, भैया इधर आइए, आप ये बताइए, आज तो भारत बंद है, आपको कोई सूचना है क्या? कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं है। अगर लोग बंद कर रहे हैं, कोई पता है आपको क्यों बंद कर रहे हैं? नहीं पता है। ये जो देश के युवा है, एक स्कीम आई है अग्निवीर, उसके तहत इनको सेना में भर्ती किया जाएगा। आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, क्या नहीं, सही है ना? सही है। ठीक है। तो ये देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं और अपना दिनचर्या कर रहे हैं, आजीविका कमा रहे हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि ये, भाई साहब आप बताएंगे, आज भारत बंद बुलाया गया था, आपको कुछ पता है? भारत बंद था। ज़्यादातर दुकानें आप मेरे सामने देख सकते हैं खुली पड़ी हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई भी बंद का इसमें दिख नहीं रहा है। और अब हम आगे चल रहे हैं। ये लक्ष्मी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन जो आ गया है। और यहाँ पे रेगुलर जैसे अस्त व्यस्त रहता है वैसे ही है, सारे ठेले लगे पड़े हैं, कोई यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है, बल्कि सोमवार होने की वजह से ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और सामने देखिए पूरा मार्केट खुला पड़ा है, कोई मार्केट में सोमवार को बताया जाता है कि जो ये लक्ष्मी नगर का मार्केट या कई मार्केट बंद रहती हैं क्योंकि संडे को खुली रहती हैं। और आज ये देखिए सामने मेरे, देखिए किस तरीके से सारा ये मार्केट खुला पड़ा है। आराम से करो ना। ये देखिए सामने पूरे मार्केट खुले पड़े हैं, किसी में भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं जैसे नॉर्मल दिन की तरह करते हैं। जाना माना नाम है नोएडा। अब हम वहाँ चल रहे हैं और यहाँ भी जो दुकानें हैं वो बिल्कुल खुली हैं। आम तौर पर जो ज़िंदगी चलती है, ये चौकी के जो ये यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं, एहतियातन ये गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पे बैरिकेड्स पुलिस वालों ने लगाए हैं ताकि पिछली बार जो हिंसाएं इस आगजनी जो बसों में हुई थी वो ना हो। जो लोग हैं वो अपना रेगुलर रूटीन वर्क कर रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो आम दिन की तरह ही चल रहा है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। ये V3S मेरे सामने देख सकते हैं आप, V3S आम दिन की तरह। अब ये निर्माण बिहार का मेट्रो स्टेशन आ गया है तो इसमें भी कोई आपको ज़्यादा कुछ बंद का इसमें असर नहीं दिखेगा, कोई भी असर नहीं है। ये मॉल है V3S मॉल, सबसे फेमस ईस्ट दिल्ली का, ये ओपन है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस तरीके से जो V3S मॉल है वो अगर ओपन है तो दिल्ली में कुछ भी। और इतना ट्रैफिक देखिए, जनता बिल्कुल, ये देखिए ये बस स्टैंड है, यहाँ पे जनता बिल्कुल भरपूर, क्योंकि अब काम करके अब लौट रहे हैं लोग ऑफिसों से, तो अब भीड़ बढ़ती जाएगी। और जो भी बंद था वो बिल्कुल फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से युवाओं को भड़काया गया कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको प्राइवेट किया जा रहा है, उनको किस तरीके से नो रैंक नो पेंशन का जो बताया गया, अब वह युवाओं के सामने अब साफ होती हुई तस्वीर लग रही है। जिस तरीके से तीनों सेनाओं के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद युवाओं में ये जो भ्रम था वो दूर हो गया है और अब युवा तैयार हैं अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर बनने के लिए और इस देश की सेवा में, इस माँ भारती की सेवा में तत्पर रहने के लिए। और अगले 4 साल के लिए वो देश में ही नहीं पूरे देश की रक्षा के साथ साथ वो सिविल में जब आएंगे, जब सोसाइटी में आएंगे तो उसको भी किस तरीके से चेंज करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए हमारी गाड़ी निकल चली है इस समय ये देखने की भारत में जो बंद का आह्वान किया गया था कई युवा संगठनों द्वारा और कई राजनीतिक पार्टियों का इसको पूरा समर्थन था। तो आज देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर हम अभी गाड़ी से निकल पड़े हैं, पूरे दिल्ली में देखने आए हैं कि इस बंद का कितना असर पूरे देश भर में है या पूरे दिल्ली भर में है। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं, ITO से हम आगे जा रहे हैं और आप देख सकते हैं गाड़ियों की वही रफ्तार है जिस तरीके से आम
दिनों में भाग दौड़ लाइफ में लगी रहती है। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये बस है जो चलती जा रही है जिस तरीके से रेगुलर। मंडे का दिन है आज और आज काम का पहला वीक है, तो पहले वीक का पहला दिन, तो आज लोग उसी तरीके से अपने ऑफिसों से अब निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये गाड़ियों का जो रेला है आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ियों का रेला ही रेला लगा पड़ा है। तो जो बंद का आह्वान किया गया था कई युवा संगठनों द्वारा और कई राजनीतिक पार्टियों का इसको आश्रय था, तो पिछली बार से किस तरीके से पिछले वीक जो हिंसा हुई थी बिहार, राजस्थान और अन्य प्रदेशों में किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद अब यह देखा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे बिहार में किस तरीके से चाक चौबंद बंदोबस्त कर दिए गए पुलिस द्वारा। जगह जगह पर बैरिकेड्स की वजह से आप देख सकते हैं गुड़गांव में किस तरीके से लंबा सा जाम लग गया है। और उसके बाद अब हम दिल्ली में सफ़र कर रहे हैं, तो दिल्ली में तो इसका कोई असर दिख नहीं रहा, क्योंकि ये देश की राजधानी है और देश में अगर कुछ भी होता है तो राजधानी पे सबसे पहले असर होता है। और यहीं पे बैरिकेड्स देख सकते हैं आप मेरे, ये बैरिकेड्स एहतियातन लगाए गए हैं कि अगर कोई भी प्रदर्शनकारी अगर कुछ भी प्रदर्शन करता है तो उसको एकदम से उसका जो प्रदर्शन है उसको बंद किया जाए और कोई भी अगर हिंसा होती है उस पर एकदम से काबू पाया जाए। तो ये देखिए नॉर्मल सी लाइफ, लोगों को अपनी दिनचर्या पे, अपनी आमदनी पे और अपनी मेहनताना पे, और ये देखिए फल की लोग बेच रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, कोई भी यहाँ पर बंद का असर नहीं दिखता है। जब भी हमने लोगों से पूछा है कि आज क्या है, भारत में कुछ है क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है। उनको जब हमने बताया कि आज भारत बंद है तो सबसे पहले उनका सवाल था कि क्यों बंद है, किसने किया है बंद, यहाँ तो कोई असर नहीं है। तो उसी प्रकार से हम अब जो इधर हम ईस्ट दिल्ली के सबसे मेन मार्केट लक्ष्मी नगर की ओर जा रहे हैं, और ये ज़्यादातर दुकानें आप मेरे सामने देख सकते हैं खुली पड़ी हैं, कोई इसमें वो नहीं है, कोई भी बंद का इसमें दिख नहीं रहा है। और अब हम आगे चल रहे हैं, ये लक्ष्मी नगर का जो मेट्रो स्टेशन है आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन जो आ गया है और यहाँ पे रेगुलर जैसे अस्त व्यस्त रहता है वैसे ही है, सारे ठेले लगे पड़े हैं, कोई यहाँ पर कमी नहीं दिख रही है, बल्कि सोमवार होने की वजह से ज़्यादा ही भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। और सामने देखिए पूरा मार्केट खुला पड़ा है, कोई मार्केट में सोमवार को बताया जाता है कि जो ये लक्ष्मी नगर का मार्केट या कई मार्केट बंद रहती हैं क्योंकि संडे को खुली रहती हैं। और आज ये देखिए सामने मेरे, देखिए किस तरीके से सारा ये मार्केट खुला पड़ा है। आराम से करो ना, ये देखिए सामने पूरे मार्केट खुले पड़े हैं, किसी में भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं जैसे नॉर्मल दिन की तरह करते हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ये मंगल बाज़ार है लक्ष्मी नगर का, और ये भी खुला पड़ा है। आप अंदर देखिए पूरा मार्केट खुली पड़ी है, लोग भी आते जाते रह रहे हैं। तो जिस हिसाब से आप ट्रैफिक देख रहे हैं सड़क में, तो उससे तो बिल्कुल ही कतई ये नहीं लगता कि कोई बंद है भारत, बल्कि आज तो काम पे व्यस्त है भारत, कोई बंद नहीं है, व्यस्त है, सारे लोग अपने काम में दिनचर्या पे लगे पड़े हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ये जो आगे का जो मार्केट आ रहा है ये मेट्रो स्टेशन, ये निर्माण विहार है, V3S का सबसे फेमस यहाँ का मॉल है। V3S मॉल रेगुलर की तरह यहाँ पर कस्टमर आते जा रहे हैं, लोग मॉल में घूमने, अपने बच्चों की ख़रीदारी करने आ रखे हैं, सारे शॉपिंग करने आए हैं। और ये मार्केट देखिए निर्माण विहार की ओर जब हम जा रहे हैं तो ये पूरा हीरा स्वीट सबसे फेमस ये स्वीट्स है, पूरा खुला पड़ा है और लोगों की लंबी कतार वहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये देखिए कोई भी बंद का इसमें कोई असर नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से अग्निवीर जो अग्निपथ स्कीम निकाली गई सेना में भर्ती के लिए, अब उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और जुलाई से बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एयरफोर्स में पहले ही बता दिया गया था कि ये प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। तो अब ये देखिए कि जो लगातार बताया जा रहा है कि पहले से 3 गुना जो भर्ती आएगी अब इस स्कीम के तहत, और जो भी भर्तियां होंगी अब अग्निपथ स्कीम के तहत होगी, और जो इसमें से पास आउट होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल तक उनको फौज में रखा जाएगा। उसके बाद जो 25% है जो उसमें से सर्वश्रेष्ठ सैनिक होंगे उनको देश की रक्षा के लिए अगले 15 साल के लिए रखा जाएगा, और बाकी जो 75% हमारे जो अग्निवीर हैं उनको देश के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। और उनको देश में अन्य जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए, और जो उन्होंने वहाँ पर स्किल प्राप्त की है उस स्किल के तहत
जितने भी PSUs हैं भारतीय सरकार के, उसमें उनको लगाया जाएगा। और अब बड़े बड़े कॉरपोरेट जिस तरीके से आनंद महिंद्रा जी ने अभी कहा है, और अन्य जो कॉरपोरेट्स हैं वो धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिस तरीके से ये अपना सामान भी बेच रहे हैं, क्योंकि अगर भारत बंद होता तो ये लोग कोई सामान नहीं बेच पाते। लेकिन आज कोई भी नहीं दिख रहा है कि ये देखिए सामने सारा मार्केट खुला पड़ा है, सारे लोग ऑफिसेज, सबके ऑफिस खुले हैं, तो किसी भी तरीके से नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बंद है और ये लोग आम तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखिए दूसरा स्टेशन, ये प्रीत विहार निर्माण विहार से जब आगे बढ़ते हैं आप प्रीत विहार आता है, ये भी नॉर्मल की तरह ट्रैफिक इस पर लगा पड़ा है। और किस तरीके से हमने आपको 3 मेट्रो स्टेशन दिखा दिए, लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार, प्रीत विहार, सबके वही हाल हैं जो पहले की तरह सोमवारों को होता था। ये देखिए सारे ऑफिसेज खुले पड़े हैं और जो मार्केट है वो खुली पड़ी है, और जितने भी यहाँ पे ऑफिसेज हैं सबके जो एम्प्लॉई हैं वो आए हुए हैं। और यहाँ पर जो मार्केट है, खाने पीने के जो सामान है, जो दुकानें हैं वो आम दिन की तरह खुली हैं। और कोई भी यहाँ पर लोगों को, तो जब हम बताते हैं कि यहाँ पे बंद का आह्वान किया गया था, तो लोग सबसे पहले ये पूछ रहे हैं किस बात का बंद, क्यों बंद किया जा रहा है। देश में वैसे ही पहले कोरोना का काल था। और ये अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में। ये यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन मनीष सिसोदिया, ये उनका इलाका है। और इस इलाके में भी बंद का कोई भी असर नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से बंद बुलाया गया था, इस बंद को फ्लॉप होते हुए हमारे सामने कैमरे में कैद होती हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि जिन लोगों ने ये बंद का आह्वान किया था वो बिल्कुल ही औंधे मुंह गिर चुके हैं। और युवाओं के नाम पे अपनी सियासत की रोटी सेकने वाले ये नेता अपनी जो ज़मीन है उसको खिसकती हुई देख युवाओं को आगे करते हुए उनके हाथों में जो पत्थर थमा रहे हैं और अपनी राजनीति का अंक हासिल करना चाहते हैं। अब उनको दिखा दिया है युवाओं ने कि जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खेलने की उनकी जो ये साजिश थी उसको युवाओं ने नाकाम कर दिया है। और देश की जनता ने भी इसको समर्थन दिया है कि जिस तरीके से ये बंद का आह्वान बुलाया गया है, पहले ही देश हमारा कोरोना काल से जूझने के कारण और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यहाँ पर महंगाई बढ़ गई है, उसके बाद लोगों के धंधे पर काफ़ी असर पड़ा है। और अब लोग किसी भी मूड में किसी भी बंद के आह्वान में नहीं फंसना चाहते हैं। एक बार उन्होंने जो फर्जी किसान आंदोलन था उसमें किस तरीके से उन्होंने हल्का अपनी सहानुभूति दिखाई, लेकिन उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर लाल किला दोहराया गया और उसके बाद काफ़ी यहाँ पर देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें आई। लेकिन अब कोई भी बंद, जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ की आम जनता है वो नहीं चाहती है, क्योंकि उसका जो रोज़गार है वो पहले ही मंदा था और धीरे धीरे जो पटरी पे आ रहा है उसको बंद करने के जो लोग सपने देख रहे हैं उन सपनों को लोगों ने चकनाचूर कर दिया है। और इस जो बंद है इसको बिल्कुल फ्लॉप करके ये साबित हो गया है कि जो युवाओं के साथ उनके भविष्य को बर्बाद करने पे तुले थे जो नेता। ये देखिए यहाँ पर जो डेयरी है जहाँ पर दूध का उत्पादन लगातार तेजी से चलता रहता है, यहाँ पे पीछे देखिए मेरे दूध देने वाली गायें दिख रही हैं। अब ये गायें भी अगर बंद को समर्थन नहीं दे रही तो आप लगा लीजिए इंसान तो अगली दूर की बात है। ये गाजीपुर डेयरी फार्म है और यहाँ पर लोग अपना काम बिल्कुल पहले की तरह मजबूती से कर रहे हैं। कोई बंद, कोई ऐसा जो यहाँ पर नहीं दिखता हमें कि कोई यहाँ पर अपना काम ठप करके बैठा हो, कुछ भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है। यहाँ पे देखिए मेरे सामने ये सब्जी मंडी है, ये भी किस तरीके से, ये दिल्ली का दल्लूपुरा इलाका है। इस इलाके में आप देख सकते हैं सारा जो मार्केट है वो आम दिन की तरह ही खुला है, कोई बंद का असर यहाँ भी नहीं दिख रहा है। बताया जाता है कि ये कांग्रेस के एक बड़े नेता उनका इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी दुकान आपको बंद नहीं दिखेगी, बल्कि लोग अब संडे को भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने उनको उनकी आमदनी पर भारी असर डाला है, जिसकी रिकवरी के लिए अब वो संडे को भी खोल रहे हैं दुकानें। अब यहाँ पर आपको सामने दिखेगा कि यहाँ की जो फर्नीचर मार्केट है वो भी किस तरीके से बिल्कुल आम तौर पर जो ज़िंदगी लगा रहता है उसकी तरह ही खुली हैं। और ये जो
एक दुकान है मेरे सामने, ये भी खुली है, यहाँ भी बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। और सामने लोग ट्रैक्टर भी ले जा रहे हैं, कोई बंद नहीं दिख रहा है यहाँ पर भी। और अग्रवाल स्वीट भी खुली है ताकि लोगों का मुंह मीठा हो सके। और ये फर्नीचर मार्केट है, आप देखिए पूरी फर्नीचर मार्केट खुली है, इसमें कोई बंद नहीं दिख रहा है। जो लोग देश को बंद करने पर तुले रहते हैं, उनको ये फ़ोटो, ये विजुअल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उनके आह्वान के बावजूद देश खुला है। अब ये देखिए सामने कोई भी दुकान हो, कोई भी फर्नीचर की दुकान हो, कोई भी पत्थर की दुकान हो, सारी खुली हैं। कहाँ है बंद? हमें तो ये लग रहा है जिन लोगों ने ये बंद बुलाया है, दरअसल वो सोशल मीडिया पर अपने ट्रेंड को देखने के लिए ज़रा ये चेक करते हैं कि हम बंद का आह्वान कर दें तो देखते हैं कितने ट्वीट आते हैं, लेकिन वो धरातल पर कुछ नहीं दिखता है। अब जो दिल्ली की सीमा है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं नोएडा, उत्तर प्रदेश की जो सीमा के अंदर विकास का जो सबसे जाना माना नाम है नोएडा। अब हम वहाँ चल रहे हैं और यहाँ भी जो दुकानें हैं वो बिल्कुल खुली हैं। आम तौर पर जो ज़िंदगी चलती है, ये चौकी के जो ये यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हैं, एहतियातन ये गौतम बुद्ध नगर का यहाँ पे बैरिकेड्स पुलिस वालों ने लगाए हैं ताकि पिछली बार जो हिंसाएं इस आगजनी जो बसों में हुई थी वो ना हो। उससे पहले ही उन जो हिंसक भीड़ है उसको रोकने के लिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा। और जगह जगह पर आपको पुलिस प्रशासन यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि जो ये मुस्तैदी है ये सरकारी संपत्ति को बचाने के साथ साथ देश में कानून का किस तरीके से राज हो, ये उसको दिखाने के लिए उसी की तैयारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भारी भरकम फोर्स जो पीएसीज की हैं और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने लगाई है आरपीएफ की। किसानों के जो गाड़ियां हैं वो भी चल रही हैं, ये भी बंद नहीं है। और देखिए मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो सारी खुली हैं। ये कंस्ट्रक्शन का वर्क सामने प्रगति पर है। देखिए ये जो बड़ी बड़ी लैंड रोवर जो गाड़ी है, मारुति सुजुकी नेक्सा, ये सारे जो सर्विस सेंटर हैं, जो गाड़ियों के बड़े बड़े से शोरूम हैं वो भी ओपन हुए हैं और गाड़ियां ये बाहर लगी हैं। इसका संकेत है कि लोग ऑफिसों में आए। ये आस्था का जो आस्था चैनल है उसका जो ऑफिस है वो भी खुला है। कोई भी बंद यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है हमें। लोग आम तौर पर जो ऑफिसों में आना जाना रहता है वही चहल पहल हमें दिख रही है। अब धीरे धीरे लोगों ने ऑफिस से अपने घरों का रुख करना शुरू कर दिया, जिससे ट्रैफिक लगातार उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शाम का समय होने वाला है। और लोग आपको 3 व्हीलर्स जो ई रिक्शा हैं उनमें नज़र आ रहे होंगे, भारी भरकम तादाद में उसमें नज़र आ रहे हैं और अब वो घर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरे आम तौर पर जो ऑफिस खुले रहते हैं, बाहर ढाबे लगे रहते हैं। ये फल की जो ठेला था वो भी खुला है और आगे मार्केट आपको पड़ेगा वो भी ओपन है। किस तरीके से पूरा यहाँ पर ट्रैफिक है, जो दिखाई पड़ता है कि जो लोग हैं वो अपने ऑफिसों में अभी काम कर रहे हैं और थोड़ी समय बाद जब शाम के 6 से 7 बजेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो सड़कों पे है वो ट्रैफिक बिल्कुल आम तौर पर जो चलता जाता है वही ट्रैफिक रहता है। ई रिक्शा वाले अपनी सवारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो नोएडा पुलिस मैंने आपको बताया उसके बैरिकेड्स लगातार आपको सड़कों पे दिख रहे होंगे कि कोई भी ऐसा जो प्रदर्शन हो वो दोबारा हो ना पाए। अगर प्रदर्शन होता भी है तो उसको आगे आगजनी या हिंसक रूप में न परिवर्तित हो जाए। ये लोग ताश भी खेल रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखा आपने, कोई भी बंद का असर हमें नहीं दिखाई दिया, चाहे वो देश की राजधानी हो या उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो नोएडा है, उसमें कोई भी हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया कि कोई भी यहाँ पर कोई भी बंद हो। लेकिन जिन लोगों ने युवाओं के नाम पर, उनकी जो भविष्य है उनके नाम पर खिलवाड़ करने के लिए उनके हाथों में पत्थर थमाए हैं, बिल्कुल ही बहुत ही गलत बात है। और उन लोगों को जल्द से जल्द जो पुलिस प्रशासन है, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, उनको प्रशासन को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए,
चाहे जिस तरीके से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको भड़का कर किस तरीके से रेल की जितनी संपत्तियां जलाई गई हैं, ज़रूर उन कोचिंग सेंटरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूर उन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ किया है। और लगभग 1000 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो लगभग बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों में पकड़े गए हैं जिन्होंने हिंसक प्रदर्शन किया, पथराव किया। अब उनका भविष्य तो बिल्कुल ही अंधकार में दिखता है, क्योंकि जिस भविष्य में उन्होंने देश की सेवा करनी चाहिए थी, उस उम्र में उन्होंने किस तरीके से पथराव किया, हिंसक हमला किया पुलिस वालों पर।